जय हिंद दोस्तों, मैं रामचल सरोज आप सभी का चल ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आप सभी लोग जुड़े हैं कंप्यूटर्स की क्लास के लिए। और कंप्यूटर जो कि एसएससी सीजीएल्स मेंस एग्ज़ाम 2024 में क्वालिफाइंग नेचर्स का पूछा जाता है, तो इसकी जो पीडीएफ है वो हिंदी वर्जन की है, जो कि गगन प्रताप सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई है बिल्कुल फ्री, जिसमें 1500 प्लस प्रीवियस ईयर एसएससी एंड टीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें दिए गए हैं, चैप्टर वाइज दिए गए हैं। इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करूंगा और जो भी ऑप्शंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो गगन प्रताप सर के टेलीग्राम चैनल पर जा सकता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है गगन प्रताप मैथ्स करके। उसके अलावा जिसको सर का मैथ्स का कोर्स चाहिए वो करियर लैब से जा सकते हैं, वहाँ से कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग जो सर की बुक है वो काफ़ी अच्छी है, आप लोग जा सकते हैं। मैं भी इसे प्रेफर किया हूँ और मुझे काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है। तो हालांकि मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप जा सकते हैं। आप भी जानते होंगे क्योंकि सारा अगर सर के आप छात्र रहे हैं तो ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर आप सभी जानते हैं कि मेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग नेचर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 1500 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सर के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल पे डाली गई है पीडीएफ, तो उसका हिंदी वर्जन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो किस तरह से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो हमारे सामने चैप्टर के नाम दिख रहे होंगे, शो हो रहे होंगे। पहला है फंडामेंटल एंड बेसिक्स, इसको क्लियर करेंगे। इसके लगभग 97 क्वेश्चन है, मैंने देखे हुए हैं। तो पहले 97 क्वेश्चंस एक वीडियो में करेंगे। तो एक एक वीडियो में सारा हम लोग कवर करने वाले हैं। एमएस ऑफिस है, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग है, प्रोग्रामिंग है, सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी है, मेमोरी है, फुल फॉर्म्स एंड शॉर्ट कीज़ हैं, और इसके अलावा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हिस्ट्री है। तो इसमें कुल मिला के 9 लेसन दिए गए हैं। तो 9 लेसन है, तो कुल मिला के 9 वीडियोस इस पर बनने वाली हैं। तो मैं 9 वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल एंड बेसिक्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं जो बताने लायक हो। तो सिर्फ मेंस एग्ज़ाम्स को नज़र में रख करके ये पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। अगर कोई और छात्र हैं या दोस्त हैं जो इस वीडियो को देखना चाह रहे हैं तो वो देख सकते हैं, लेकिन ये केवल एसएससी के छात्रों के हिसाब से बनाई गई वीडियो। इसके अलावा अगर रेलवेज़ वगैरह में आ रहा है कंप्यूटर तो आप लोग भी देख सकते हैं, उसके लिए कोई हार्म नहीं करेगा, ठीक है। तो फंडामेंटल एंड बेसिक्स का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, और इसमें जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा होगा, ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो इसका राइट ऑप्शन है, जो कि गगन सर और उनकी टीम के द्वारा दिया गया। और इसके राइट कॉर्नर में आप देखेंगे तो नीचे एग्ज़ाम्स का नाम भी लिखा हुआ है, किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए आपके लिए आसानी होगी कि हाँ किस एग्ज़ाम में आया है, तो जिससे आप उस क्वेश्चन को भी ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन। तो बिना समय गंवाए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने 97 क्वेश्चन है, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो एक वेब कैमरे की और एक माइक्रोफोन की और एक स्पीकर की, यानी इन सभी की आवश्यकता होती है स्काइप के कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए। वेब कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर। आप में भी सब कुछ जानते होंगे वेब कैमरा क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कैमरा जो होता है फ़ोन का वो वेब कैमरे की तरह कार्य करता है। माइक्रोफोन आप सभी जानते हैं जो लीड वगैरह होता है वो माइक्रोफोन हो गया। एक स्पीकर, स्पीकर भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो ये 3 हो गए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो 2 तरह की डिवाइस हो गई, एक इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जिससे हम डाटा एंटर करते हैं कंप्यूटर में उसे बोलते हैं इनपुट डिवाइस, और इनपुट करने के बाद जो हमें रिजल्ट के तौर पर मिलता है उसे हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में से कीबोर्ड है, मॉनिटर पे हमें आउटपुट मिलता है, स्पीकर पे जो हम बोलते हैं वो हमें ध्वनि के रूप में मिलता है, प्रिंटर में हमें फ़ोटोज़ वगैरह मिल जाती हैं, प्रिंट आउट के हार्ड कॉपी मिलती है। तो ये हमारे ए बी सी जो है वो आउटपुट डिवाइस के उदाहरण है, और डी जो है वो हमारा इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न, 3rd नंबर है, विंडोज़ 11 के फाइल एक्सप्लोरर में फाइलों के बीच के खाली स्थान को कम करने के लिए वीव डैश का चयन किया जाता है। तो वीव कॉम्पैक्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4था, कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने का सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पुनर्स्थापना प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, यानी रेस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए टेप ड्राइव,
ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विंडोज़ 11 के फाइल एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस टैब में हिडन आइटम्स विकल्प शामिल होता है? तो व्यू में होता है। कहाँ पर होता है? व्यू। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है विंडोज़ 10 के फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड शॉर्टकट नम लॉक प्लस एस्टरिस्क चिन्ह जो स्टार का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है इसका प्रयोग? तो ऑप्शन सी चयनित फोल्डर के अंतर्गत सभी सब फोल्डर प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? तो टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर मॉनिटर स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मॉनिटर प्लॉटर ये आउटपुट डिवाइस हैं, लेकिन बार कोड रीडर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होता है। अब बार कोड रीडर आप लोग मॉल वगैरह में देखे होंगे, जो आइटम्स होते हैं उनको रिवील करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है नीति एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहती है जो उपयोगकर्ता की उंगली की चाल और नीचे की ओर पड़ने वाले दबाव को भाप कर काम करती है, उसे निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? तो टच पैड का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टच पैड। रिशु की कीज़ दबाकर कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना चाहता है, उसे किस इनपुट डिवाइस का उपयोग करना चाहिए? तो कीबोर्ड का। यानी ये एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन आने लग गए थे बीच में। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस ऑप्शन आपके सामने 4 है। तो इनमें से प्रोजेक्टर जो है आउटपुट डिवाइस है, OCR, MICR और स्कैनर ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है। MICR जो है उसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें लिखा हुआ है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो यहाँ पे देखा रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, रिकॉग्निशन है। ये स्पेलिंग याद रखिएगा, ये एग्जाम में आता है। रिकॉग्नाइजेशन दे देगा, उससे आप लोग इधर उधर हो जाएंगे, तो स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है भाई इसकी। तो 12 नंबर क्वेश्चन है वह कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है? तो स्पीकर बदलता है। कौन बदलता है? स्पीकर। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के संदर्भ में निम्नलिखित में से अलग कौन है वो चुनना है। तो कंट्रोल यूनिट, ALU और ALU। तो ABC तो CPU के पार्ट है, लेकिन आउटपुट यूनिट जो है वो CPU का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। ये वाला क्वेश्चन देखो कितनी बार रिपीट हो चुका है। प्रिंटर की स्पीड या अक्षर चिन्ह कैरेक्टर प्रति सेकंड CPS में मापी जाती है, तो इसे बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स रेजोल्यूशन। ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। कैश मेमोरी डेटा को स्थायी उपयोग के लिए संग्रह करती है, तो बिल्कुल गलत है। कैश मेमोरी अस्थायी डाटा को संग्रह करती है, कलेक्ट करती है, तो ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन। तो ये सही होगा इसका आंसर। अब बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कैश का आकार आमतौर पर छोटा होता है, बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है, बिल्कुल सही है। कैश मेमोरी उन प्रोग्रामों को रखती है जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं इसके। 17 निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? एक बार में कई कॉपी मुद्रित कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। लेजर प्रिंटर के बारे में, लेजर प्रिंटर तेज होते हैं, ये भी सही है। कई फॉन्ट और आकारों का समर्थन करता है, ये भी सही है। एक पृष्ठ पर वर्ण बनाने के लिए, बिंदु बनाने के लिए लेजर रोशनी का प्रयोग करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जो कि गलत है। चले भाई, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें डॉट क्षेत्र होते हैं। तो कितने छेद होते हैं ये बताना है। तो 15 छेद होते हैं। कितने होते हैं? 15। ठीक है। तो याद रखिए 15, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। डैश कुकीज़ आपको ट्रैक करती हैं और आपकी गोपनीयता को प्रकट करती हैं। तृतीय पक्ष, ऑप्शन बी तृतीय पक्ष, थर्ड पार्टी होती है। डैश CPU में उपयोग होने वाला एक हाई स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रजिस्टर, ऑप्शन बी। मेमोरी वाला आप लेसन जब पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में आपको थ्योरी में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो आप इसके लिए कंप्यूटर के किसी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो मैं तो केवल आपको PYQ करवा रहा हूँ, जो कि गगन सर की PDF है।
ठीक है। तो इसका पूरा क्रेडिट गोज़ टू गगन सर, और ये पीडीएफ आपको वहीं में मिलेगी गगन प्रताप मैथ्स टेलीग्राम चैनल पे, जिसको अगर चाहिए वो वहाँ से डाउनलोड कर सकता है, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के रूप में जाना जाता है? तो मॉनिटर को जाना जाता है, मॉनिटर को बोला जाता है। वीडियो की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी मॉनिटर। निम्नलिखित में से किस पोर्ट को लाइन प्रिंटर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? तो समानांतर को जाना जाता है, ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऐसे क्वेश्चन देख लो कौन से कथन गलत है सही है, ऐसा क्वेश्चन कई सारे पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इसलिए आपको जान लेना है कि आपको अच्छी जानकारी इसमें हासिल करनी है, जिससे आप कंप्यूटर का जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होना है वो आप पास कर सके कम से कम। ऑप्शन ए, नौवहन फलक या एक त्वरित पहुंच क्षेत्र होता है, तो बिल्कुल सही है। नौवहन फलक से आप एक कंप्यूटर की फाइल और फोल्डर संरचना देख सकते हैं और फाइलों और फोल्डरों तक पहुंच सकते हैं, ये भी सही है। नौवहन फलक विंडोज एक्सप्लोरर के माध्यम से नौवहन को आसान करने के लिए, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, विंडोज एक्सप्लोरर को दाहिनी विंडो को नौवहन फलक कहा जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, ऑप्शन वही डी आंसर हो जाएगा इसका। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। इसमें चारों ऑप्शन की जानकारी आपको होगी तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे इसकी कोई खास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ऑप्शन जो इसमें है उस हिसाब से मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, जिससे आसानी होगी आपके लिए। डाउनलोडिंग वेब सर्वर से मशीन पर फाइल कॉपी करने की एक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। कुछ भी डाउनलोड करने के लिए वेब सर्वर पर में मेमोरी की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल गलत है, मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपलोडिंग डिवाइस से वेब सर्वर पर डेटा कॉपी करने की एक प्रक्रिया होती है, तो बिल्कुल सही है। डेटा अपलोड करने के समय प्रयोगकर्ता के डिवाइस से वेब सर्वर पर जाता है, तो ऑप्शन डी भी सही है। 25 डैश एक रीडिंग इकाई है जो मुद्रित पाठ्य को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है, तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आती है, तो याद रखिएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में गलत है? तो पहला ऑप्शन सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, चौथा गलत है। तो पहला ऑप्शन जो सही है वो मैं पढ़ लेता हूँ कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंप्यूटर का गणितीय मस्तिष्क भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट उस क्रम को नियंत्रित करती है जिसमें निर्देश डालते हैं और प्रोसेसर से निकलते हैं और निर्देशों को कैसे निष्पादित किया जाता है, ये सब कंट्रोल करता है, बिल्कुल सही। कंट्रोल यूनिट संचालन क्रम को निर्देशित और प्रबंधित करता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी जो कि गलत है उसे भी पढ़ लेते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इनपुट लेने, इसे संकेत में बदलने और आगे के संचालन के लिए इसे संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है, तो संग्रहित नहीं करता। तो बाकी चीज़ें तो सही लगी, ये संग्रहित नहीं करता, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत हो जाएगा ALU के बारे में। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन चयनित वस्तु के लिए प्रॉपर्टी खोलता है? ऑल्ट प्लस इंटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? तो लैपटॉप कंप्यूटर को जो है वो हम नोटबुक के नाम से भी जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट डिवाइस के लिए गलत है? तो इनपुट डिवाइस के लिए कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी गलत है। तो जो सही वाले हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, इनपुट डिवाइस उपयोगकर्ता डाटा को स्वीकार करता है, बिल्कुल सही है। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डाटा प्राप्त करने में मदद करता है, ये भी सही है। सी जो कि गलत है, इनपुट डिवाइस को पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं, तो बिल्कुल गलत है, पेरिफेरल डिवाइस नहीं कहते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्टिकल मार्क रीडर एक इनपुट डिवाइस है, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी भी सही है। 30 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है, बाकी ABC इसके लिए सही है, यानी ठीक है। तो चुंबकीय टेप में क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं जिन्हें चैनल या ट्रैक कहा जाता है, तो बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक टेप ड्राइवर डेटा के भंडारण के लिए उपयुक्त नहीं होते, जिन्हें रैंडमली एक्सेस करने की आवश्यकता होती है, तो ये बिल्कुल गलत है, इसकी ये तथ्य सही नहीं है। तो सी ऑप्शन है, सी चुंबकीय टेप में कोई एड्रेसिंग नहीं होती, तो ये भी सही है, कोई एड्रेसिंग नहीं होती है। ऑप्शन डी, एक चुंबकीय टेप में ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें फ्रेम कहा जाता है, ये भी सही है। जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं उन्हें फ्रेम कहा जाता है, जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उन्हें चैनल या ट्रैक कहा जाता है, ठीक है। चलिए
31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पोर्ट को माउस पोर्ट भी कहा जाता है? तो PS/2 यानी PS/2 ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक मानक प्रारूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का अंतर कंपनी संचारित इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 है, टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट फॉर्मेट कंप्यूटिंग की किस श्रेणी में से संबंधित है? तो किस में आता है? तो वर्ड प्रोसेसर्स में आता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? तो पहला है कि वर्सैलिटी होती है, तो बिल्कुल सही है। सेकंड में इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि, ये बिल्कुल गलत है। अरे उसमें बुद्धि होती है भाई, ठीक है। थर्ड में है स्पीड भी होती है, एक्यूरेसी भी होती है, लेकिन सेकंड है इसमें बुद्धि लब्धि, वो गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर एक इंक रिबन पर पिन मारकर अक्षरों को छापता है? तो डॉट मैट्रिक्स ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 36 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन सी इसका गलत है, इट प्रोसेसेस एंड स्टोर्स डाटा, तो ये इसका गलत है। ये डाटा प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन ये स्टोर नहीं करता है डाटा, तो थर्ड गलत है। बाकी ए बी सी सही जानकारी दी गई, वो पढ़ लीजिएगा आप। 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, फर्स्ट और सेकंड यानी दोनों के दोनों सही है इसके। तो विंडोज़ टास्क बार सामान्य रूप से स्क्रीन के निचले भाग पर एक क्षैतिज रेखा के रूप में दिखाई देता है, तो बिल्कुल सही है। विंडोज़ 10 का जो टास्क बार में एक सर्च बॉक्स होता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर और वेब दोनों को ब्राउज करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड यानी जो दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनक्स का एक मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है? तो कर्नेल ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसी बैच फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा होता है? तो याद रखिए, फाइल एक्सटेंशन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फिलहाल एक्सटेंशन जो होता है और .bat होता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके लिए है? तो ये पीसी बैच फाइल के लिए .bat। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूवेबल छुपाने योग्य आइकन बार है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI डेस्कटॉप के बिल्कुल किनारे पर सेट है और एप्लीकेशंस के लिए लॉन्चिंग पैड के रूप में काम करता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, टास्क बार। तो इसका आंसर हो जाएगा टास्क बार। अगला प्रश्न है हमारे सामने 41 नंबर, प्रारंभिक कंप्यूटिंग डिवाइस में से एक एनालिटिक्स इंजन का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन सी चार्ल्स बैबेज ने किया था। एग्जाम में काफ़ी बार आ चुका है प्रश्न, एनालिटिक्स जो इंजन है उसका निर्माण किसने किया? तो चार्ल्स बैबेज, और चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, कंप्यूटर सिस्टम की विजुअल डिस्प्ले यूनिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सारे ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन बी इसका गलत है। पिक्सेल का आकार वीडियो पर डिस्प्ले हो रही इमेज की स्पष्टता को निर्धारित करता है, तो बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। ए सही है, बी सही है और डी सही है। जो सही है वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट सही है, वीडियो छोटे बिंदुओं को व्यवस्थित करके एक आयताकार पैटर्न में इमेज बनाता है, जिन्हें पिक्सेल के रूप में जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है, वीडियो में कैथोड रे, यूट्यूब और फ्लैट पैनल डिस्प्ले भिन्नताएं हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी, वीडियो एक कंप्यूटर प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने, कंप्यूटर एक डब मशीन है और यूज़र के निर्देशों के बिना कोई काम नहीं कर सकता। यह कथन निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर विशेषता को दर्शाता है? ऑप्शन बी, कोई IQ नहीं है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, IQ नहीं है। हम लोगों के अंदर IQ है, बट कंप्यूटर के अंदर IQ नहीं है जो अपने आप का काम कर सके। 44 नंबर क्वेश्चन है, कंट्रोल पैनल में माउस
कंपोनेंट का निम्न में से कौन सा टैब विंडोज़ 10 में माउस की पॉइंटर स्पीड को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ऑप्शन डी पॉइंटर ऑप्शंस का। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ टास्क बार का विशेष सेक्शन है जो बैकग्राउंड में चल रहे प्रोग्राम और समय और तिथि, नोटिफिकेशन, इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति और करंट वॉल्यूम लेवल जैसी जानकारी प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन ए नोटिफिकेशन एरिया। 46 नंबर क्वेश्चन है, माउस प्रॉपर्टीज़ का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दाहिने और बाएं माउस बटन के फंक्शनों को स्वैप करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी बटन कॉन्फ़िगरेशन का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बटन कॉन्फ़िगरेशन का। क्वेश्चन नंबर 47 है, विंडोज़ सिस्टम की बूटिंग प्रक्रिया के बाद प्रदर्शित होने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो डेस्कटॉप प्रदर्शित होता है बूटिंग के बाद। ऑप्शन ए। बूटिंग जो गोल गोल घूमता रहता है ना, हम लोग जो सर्च करते हैं उसे बूटिंग बोलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ 11 पर प्रोग्राम को अनइंस्टॉल या चेंज करने के लिए कंट्रोल पैनल के निम्नलिखित में से कौन सा फीचर का चयन किया जाता है? तो ऑप्शन ए प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, विविध समस्याओं को हल करने की उपयोग क्षमता फ्लेक्सिबिलिटी कंप्यूटर की डैश अभिलक्षणता का निरूपण करता है? तो उपयोगिता यानी वर्सटाइलिटी का प्रदर्शन होता है वो। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम विंडोज़ 10 में डेट एंड टाइम विंडो खोलता है और जिसका उपयोग सिस्टम की तिथि और समय बदलने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन फोर्थ, पहले स्टार्ट पे जाएंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे, देन टाइम एंड लैंग्वेज पे जाएंगे, देन हम लोग डेट एंड टाइम पे जाएंगे जहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं डेट एंड टाइम। तो स्टार्ट, फिर सेटिंग, फिर टाइम एंड लैंग्वेज, फिर डेट एंड टाइम पे जाएंगे। तो 51 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क बार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है स्टार्ट मेनू टास्क बार के बाईं ओर होता है। तो बिल्कुल सही है, स्टार्ट मेनू जो होता है वो बाईं ओर होता है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपको पता होगा ये। ऑप्शन बी है इंटरनेट कनेक्शन की स्थिति टास्क बार की अधिसूचना क्षेत्र नोटिफिकेशन एरिया में प्रदर्शित होती है और राइट हैंड में होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है पिन किए गए एप्लीकेशन के आइकन टास्क बार के अधिसूचना क्षेत्र में प्रदर्शित होते हैं। तो जो पिन किए गए एप्लीकेशन तो टास्क बार में नहीं होते हैं, ठीक है भाई। तो ऑप्शन सी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है टास्क बार स्क्रीन के बॉटम पर होता है। तो बिल्कुल ये भी सही है, नीचे होता है। तो डी सही भी है। तो थर्ड इसका गलत है। 52 नंबर क्वेश्चन है, जो पिन किए जाते हैं वो ऊपर दिखते हैं एकदम टॉप पे, बॉटम में नहीं दिखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में माउस प्रॉपर्टीज़ को बदलने के लिए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो माउस के लिए माउस के बाएं बटन के फंक्शन को बदलना जा सकता है। बिल्कुल गलत। माउस पॉइंटर का आकार बदला जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सेकंड कथन सेकंड गलत सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए है विंडोज एंटी सक्रिय मल्टी टास्किंग को सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है विंडोज़ 10 को 2015 में जारी किया गया था। तो विंडोज़ 10 को 2015 में जारी किया गया था। बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन है विंडोज एनटी को ऑरेकल द्वारा विकसित किया गया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मार्केटेड किया गया। ये बिल्कुल गलत है। जो विंडोज़ 10 है वो किसका है? तो माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन है विंडोज 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS का एक्सटेंशन है, का एक एक्सटेंशन था। तो बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 53 नंबर का ऑप्शन सी। 54 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कीबोर्ड के माध्यम से प्रविष्ट डाटा सीधे मेमोरी डाटा रजिस्टर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन है माउस एक इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल सही है। इनपुट उपयोग कंप्यूटर को डाटा भेजने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी ये इनपुट डाटा को डिजिटल रूप में रूपांतरित करती है। तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बाकी बी सी डी सही है, यानी जानकारी सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, शब्द टावर मॉडल कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो जो टावर मॉडल है वो डेस्कटॉप कंप्यूटर से संबंधित है। टावर मॉडल
56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हार्डवेयर घटक को भंडारण इकाई स्टोरेज यूनिट के रूप में माना जाता है, हालांकि इसकी भंडारण क्षमता बहुत कम होती है? तो रजिस्टर ऑप्शन है, और ये बहुत तेज़ी से काम करता है, यानी ये बहुत फास्ट होता है रजिस्टर, ठीक है। ऑप्शन ए। 57 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ कंप्यूटर पर फाइल और फोल्डर को डैश संरचना में व्यवस्थित किया जाता है? तो ट्री में। आप लोगों ने ट्रोपोलॉजीज पढ़ेंगे, मैश ट्रोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस ट्रोपोलॉजी, तमाम सारी ट्रोपोलॉजीज होती हैं, आप थ्योरी में आपको पढ़ाया जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ टास्क बार का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन से फीचर को सेट किया और बदला जा सकता है? तो इसमें है दिनांक और समय दोनों, डेट एंड टाइम दोनों को बदला जा सकता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के कंप्यूटर बड़े होते हैं और पोर्टेबल होने के लिए नहीं होते हैं? तो डेस्कटॉप जो होते हैं वो पोर्टेबल नहीं होते, बाकी लैपटॉप, लैपटॉप और नोटपैड एक तरह के कंप्यूटर में पोर्टेबल होते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी F80 की वैध श्रेणी नहीं है? तो F80 12, F80 16, F80 32 ये वैध है, लेकिन F80 10 ये वैध नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12, 16 और 32 वैध है। 61 निम्नलिखित में से कौन सा CPU रजिस्टर ऑपरेटर को स्टोर करने के लिए ALU द्वारा उपयोग किया जाता है? तो एक्यूमुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कार्य यूजर इंटरफेस द्वारा किए जाते हैं? तो यूजर के इनपुट को स्वीकार करना, सेकंड आउटपुट प्रदर्शित करना, तो दोनों इसके सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। 63 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आप लोग देख रहे हैं ये असत्य वाले क्वेश्चन तमाम सारे पूछे गए हैं एग्जाम में। पहला ऑप्शन है, एक फोल्डर में कई फोल्डर हो सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, एक फोल्डर में फाइल और फोल्डर दोनों हो सकते हैं, ये भी जानकारी सही है। सी ऑप्शन है, एक फोल्डर में एक ही नाम के फोल्डर और फाइल हो सकते हैं, तो एक फोल्डर में एक ही नाम के हो सकते हैं, अलग नाम से भी हो सकते हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन, एक फोल्डर में PDF और जिप दोनों फाइलें एक साथ नहीं हो सकती हैं, तो ये गलत है, एक साथ रखी जा सकती है, PDF और जिप को दोनों को साथ रखा जा सकता है, जो कि गलत जानकारी यहाँ पे दी गई, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 64 ब्लूटूथ हेडसेट से जुड़ा सेल फोन या पोर्टेबल ब्लूटूथ थर्मल प्रिंटर से जुड़ा मोबाइल डैश एक उदाहरण है पैन का, PAN पैन का उदाहरण है, ठीक है। इसके फुल फॉर्म भी एग्जाम में आते हैं, पैन का, मैन का और लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो गया, तो इनके एग्जाम में फुल फॉर्म से पूछा जा सकता है। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूजर इंटरफेस के वैध वर्गीकरण को निरूपित करता है? तो ऑप्शन बी टेक्सटुअल और ग्राफिकल, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको डेस्कटॉप पर होने की स्थिति त्वरित पहुंच के लिए सीधे टास्क बार पर एक ऐप रखता है? तो पिन टू टास्क बार, जो कि टॉप पे कर देता है आपको। 67 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज 10 में अपनी टेक्स्ट और एप्स का आकार बदलने के लिए सेटिंग्स में डिस्प्ले के निम्नलिखित विकल्पों में से किसका चयन करना चाहिए? तो स्केल एंड लेआउट का, ऑप्शन बी स्केल एंड लेआउट। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखिट में से कौन सा सामान्यतया ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित किसी मल्टीमीडिया फाइल एक्सटेंशन है? तो .mpeg, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विंडोज 10 में टाइम और टाइम जोन निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से चरणों के लिए किस क्रम का उपयोग किया जाता है? तो पहले हम स्टार्ट पे जाते हैं, देन सेटिंग में जाते हैं, देन टाइम एंड लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, देन हम डेट एंड टाइम पे जाते हैं, वहाँ से हम डेट एंड टाइम को चेंज कर लेते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज 10 में स्क्रीन रेजुलेशन को बदलने के लिए सेटिंग में डिस्प्ले का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुना जाना होता है? तो डिस्प्ले रेजुलेशन को चुनते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज 10 OS ऑपरेटिंग सिस्टम में डेट टाइम सेटिंग में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो लैंग्वेज का होता है, रीजन का होता है, स्पीच का होता है, लेकिन कॉन्टिनेंट का नहीं होता है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा।
72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की ब्राउज़र विंडो है जो इंटरनेट ब्राउज करते समय बिना किसी यूजर रिक्वेस्ट के खुल जाती है? तो पॉपअप, ऑप्शन सी पॉपअप होता है ना, तो वही ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में टास्क बार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है, इसे ना तो साइड में ले जाया जा सकता है और ना ही डेस्कटॉप के शीर्ष पर, ये बिल्कुल गलत है, कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ऑप्शन बी है, ये सुनिश्चित करने के लिए ये जिस तरह से सेट है वैसे ही बने रहे, टास्क बार को लॉक करना आसान है, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी है, लॉक और अनलॉक टास्क बार सेक्शन का उपयोग यह पता लगाने के लिए किया जा सकता है कि लॉक है या नहीं, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी है, डिफ़ॉल्ट रूप से टास्क बार डेस्कटॉप के निचले भाग में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला ऑप्शन गलत जानकारी है टास्क बार के बारे में, बाकी बी सी डी जो जानकारी दी गई है वो टास्क बार के बारे में सही है। 74 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक डायरेक्ट इनपुट डिवाइस है जिसमें किसी मशीन या डिवाइस द्वारा डेटा सीधे कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है? तो बार कोड स्कैनर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 75 है, निष्पादन के दौरान सीपीयू डैश से निर्देशों का चयन करता है और पुनः प्राप्त करता है? तो ए मुख्य मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी, ये मेमोरी वाले आपको लेसन में बताया जाएगा तमाम सारी मेमोरीज के बारे में। जैसे ऑप्शन ए बी सी डी में जो मेमोरीज दी गई हैं आपको मेमोरीज वाले लेसन में पढ़ाया जाएगा। आप जिस भी टीचर को पढ़ेंगे वो सारे टीचर आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है, SSD डैश मेमोरी तकनीक पर आधारित सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस है? तो NAND फ्लैश, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, NAND फ्लैश है। 77 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स? तो पहला है, CRT यूज्ड इलेक्ट्रॉन गन फॉर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, बिल्कुल सही है। सेकेंड है, वीडियो इज आल्सो कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस, वीडियो जो होता है आउटपुट डिवाइस होता है, जो कि फॉल्स है। थर्ड है हमारा स्टेटमेंट, अ कंप्यूटर में हैव मोर देन वन इनपुट डिवाइस, तो ये भी ट्रू है। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है और थर्ड ट्रू है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इट कन्वर्ट्स डिजिटल डाटा इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, तो बिल्कुल सही है कि आप क्या उसमें क्या नहीं है, तो मशीनरी भाषा में आपकी जो समझ है जिस भाषा में, उस भाषा में कंप्यूटर आपको बदल के दे देता है आसानी से। 79 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में माउस प्रॉपर्टीज़ को बदलने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं, माउस की कर्सर गति को बदला नहीं जा सकता है, तो बिल्कुल गलत है, उसकी गति को बदला जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट है, कॉन्टेक्स्ट मेनू को खोलने के लिए माउस के बाएं बटन के कार्य को बदलना संभव है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक इमेज होती है जो कंप्यूटर को कुछ समय के लिए निष्क्रिय छोड़ देने पर स्क्रीन पर आ जाती है, तो स्क्रीन सेवर, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज है? तो CD जो है वो ऑप्टिकल स्टोरेज है। 82 नंबर क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर आसन आइकनों को सेलेक्ट करने के लिए आपको डैश कुंजी दबानी होगी और फिर उस आइकनों पर क्लिक करना होगा जिन्हें आपको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ किया जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप जानते होंगे जो शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, इनको मॉडिफायर कीज भी बोलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टच स्क्रीन मॉनिटर का एक प्रकार नहीं है? तो गैस से प्लाज्मा, बाकी रेजिस्टिव हो गया, सरफेस एकॉस्टिक वेव हो गया, कैपेसिटिव हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? टच स्क्रीन के उदाहरण है, ठीक है, लेकिन डी नहीं है, गैस प्लाज्मा। 84 नंबर क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर आसन आइकनों को सेलेक्ट करने के लिए डैश कुंजी दबानी होगी और फिर उस आइकनों पर क्लिक करना होगा जिन्हें आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ। 85 नंबर क्वेश्चन है, पहचान कीजिए कि कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? तो पहला क्वेश्चन है, स्मरण शक्ति यानी मेमोरी
कंप्यूटर हमारे लिए डेटा को याद रख सकता है, तो बिल्कुल सही है। कोई बात सेकंड स्टेटमेंट है, कोई बौद्धिक स्तर नहीं है, कंप्यूटर बिना निर्देश के कार्य नहीं करता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, कर भी सकता है भाई, ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत है इसका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 86 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप डिलीट कुंजी का उपयोग करके या केवल राइट क्लिक करके और डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करके अपने कंप्यूटर पर किसी भी ड्राइव से किसी आइटम को डिलीट करते हैं तो फाइल डैश में चली जाती है, तो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए सही या गलत कथनों की पहचान कीजिए। तो देखते हैं, टास्क बार डेस्क, पहला स्टेटमेंट है, टास्क बार डेस्कटॉप के निचले भाग में पतली नीली पट्टी होती है और इसमें विंडोज एक्सप्लोरर डेस्कटॉप पर स्टार्ट मेनू और क्विक लॉन्च बार होता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है, नोटिफिकेशन एरिया टास्क बार पर एक हिस्सा है जो सूचनाओं और स्टेट्स के लिए एक अस्थायी सोर्स प्रदान करता है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड यानी स्टेटमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सप्लोरर में कंट्रोल पैनल का उपयोग सिस्टम स्तर की सुविधाओं को कॉन्फ़िगर करने और संबंधित टास्क को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो ये भी सही है। तो यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन करें। तो पहला, सेकंड और थर्ड तीनों ऑप्शन सही हैं और फोर्थ गलत है। तो पहला सही है, MS वर्ड 365 में रिव्यू टैब का आइकन एक स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही है MS 365 में, ठीक है। और बी ऑप्शन है, MS वर्ड 365 में दस्तावेज में वर्तनी और व्याकरण की जांच शुरू करने के लिए बस F7 दबाएं, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, MS वर्ड 365 में थीसर्स विशेषता का उपयोग करके हम पर्यायवाची और विलोम शब्द ढूंढ सकते हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका गलत है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें लिखा है MS वर्ड में ऑटो करेक्ट सेटिंग को बदलने के लिए वी विंडो और स्प्लिट पर जाएं, तो स्प्लिट पे नहीं जाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 89 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कॉलम्स को मिलाना है हमें, ठीक है। CPU है, PROM है, DROM है और PCB है, इसको हमें मिलाना है। तो CPU का कार्य क्या होता है? तो CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी A का सेकंड होना चाहिए और A का सेकंड जो है वो B और C में दोनों में है। फिर अगला देख लेते हैं हम लोग, PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी B का थर्ड। तो A का सेकंड और B का थर्ड, A का सेकंड B का थर्ड अगर देखें तो ऑप्शन B में है, तो इसका B सही हो जाएगा। और C का होगा DRAM, यानी ड्राइम का फुल फॉर्म होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और PCB का फुल फॉर्म होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये आप मिला लीजिएगा, CPU का होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोम का होगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ड्राइम का होगा डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और PCB का होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म से एग्जाम में आते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने 7 क्वेश्चन बचे हैं, वो हम करेंगे आज की क्लास में। तो निम्न में से कथन, जो गलत कथन है उसे हमें चूज करना है, जो कि अभी हम लोगों ने किया था, शायद वही है क्या? नहीं है, अलग है। तो ए ऑप्शन है, अपने MS वर्ड 365 दस्तावेज में वर्तनी और व्याकरण की जांच करने के लिए केवल F7 दबाएं, तो बिल्कुल सही है। वर्तनी और व्याकरण टूल कैपिटलाइजेशन की समस्याओं वाले शब्दों की पहचान करता है, बिल्कुल सही है। वर्तनी, थर्ड ऑप्शन है, वर्तनी और व्याकरण स्पेलिंग एंड ग्रामर समूह में 3 विकल्प होते हैं, स्पेलिंग एंड ग्रामर, बिल्कुल गलत है, ठीक है। और डी ऑप्शन है, MS वर्ड 365 में रिव्यू टैब में आइकन का उपयोग, यानी जो 1 2 3 आइकन का उपयोग शब्द संख्या वर्ड काउंट के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से सही या गलत की पहचान कीजिए। तो आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स हैं, उनमें बताना है कथन कौन गलत है कौन सही है। तो मैं तीनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लेता हूँ।
विंडोज़ 10 में रिमोट डेस्कटॉप में आपको रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट का उपयोग करके रिमोट डिवाइस से कंप्यूटर को कनेक्ट करने और नियंत्रित करने की सुविधा होती है, बिल्कुल सही है। विंडोज़ 10 में ऊर्जा और बैटरी का जीवन काल बचाने के लिए पावर एंड स्लीप विकल्प का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। जब आप विंडोज़ में कॉपी या कट करते हैं तो आपके द्वारा पेस्ट किए जाने के लिए कीबोर्ड पर कॉपी हो जाता है, तो ये भी क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है, ये भी सही है। तो तीनों जानकारी क्या है, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 सेटिंग्स में सर्चिंग विंडोज के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लासिक और इनहेंस ये दोनों ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो फर्स्ट क्लासिक और ये क्लासिक है नहीं, क्लासिक है और इनहेंस ये दोनों उपलब्ध होते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड सूची को हमें मिलाना है। सूची फर्स्ट में कंपाइलर डिजाइन के चरण है और सेकंड में विवरण दिया गया जानकारी, ठीक है, तो उसे हमें मिलाना है। तो इसको देख लेते हैं, इसके सही आंसर क्या है। ए का सेकंड होगा, यानी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? तो ऑप्टिमाइजेशन होता है ये फेज निर्मित मशीन कोड का कार्य प्रदर्शन बेहतर बनाने के लिए मध्यवर्ती कोड में ऑप्टिमाइजेशन की तकनीक को लागू करता है। तो ए का सेकंड हो जाएगा। बी का थर्ड है, यानी रिटेक्स विश्लेषण और सीमैटिक विश्लेषण जो है वो फोर्थ है, सी का फोर्थ हो जाएगा। और डी जो है मध्यवर्ती कोड निर्मित करना, तो डी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप नाम वाले कॉलम का पूर्ण रूप वाले कॉलम से मिलान करना है। जो LCD होता है उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी ए का हो जाएगा सेकंड। उसके बाद ISP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी बी का हो जाएगा थर्ड। SRAM इसका फुल फॉर्म होगा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और PCB का होगा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ये आप मिला लीजिएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो विंडोज़ 10 में पहला है स्टेटमेंट, विंडोज़ 10 में जब स्टोरेज सेंस चालू होता है तो आपके PC में स्पेस कम होने पर स्पेस मुक्त कर देता है, तो बिल्कुल सही है। विंडोज़ 10 में ऊर्जा और बैटरी जीवन काल को बचाने के लिए पावर एंड स्लीप विकल्प का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है, विंडोज़ 10 में ब्लूटूथ प्रिंटर और माउस की सेटिंग में डिवाइसेस होती हैं, तो ये भी सही है। तो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 सेटिंग्स की परमिशन एंड हिस्ट्री में सेफ सर्च के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विकल्प उपलब्ध होते हैं? तो इसमें स्ट्रिक्ट का ऑप्शन होता है, मॉडरेट का ऑप्शन होता है और ऑफ का ऑप्शन होता है, इसके अलावा बाकी ऑप्शन नहीं होता। स्ट्रिक्ट, मॉडरेट और ऑफ के ऑप्शन होते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन हमारा, विंडोज़ 10 में दिस PC की विशेषताओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है? तो प्रोटेक्ट का ऑप्शन नहीं होता, जो कि सेटिंग में होता है। स्टोरेज होता है, मल्टीटास्किंग होता है, टैबलेट होता है, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं होता, प्रोटेक्ट सेटिंग में होता है। तो यहाँ से हमारा पहला लेसन जो था इस PDF का वो कंप्लीट होता है। और सेकेंड लेसन हमारा है MS ऑफिस, जो कि हम कल की वीडियो में करेंगे दोस्तों, ठीक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे मैंने अभी देखे नहीं है, वो सारे क्वेश्चन कल की वीडियो में होंगे। आज हम लोगों ने 97 क्वेश्चन यानी 100 क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने, और इन 100 क्वेश्चंस को आप लोग बार बार देख लीजिएगा। PDF कहाँ मिलेगा मैं दोबारा बता देता हूँ, गगन प्रताप मैथ्स टेलीग्राम चैनल मिलेगा। आप लोग वहाँ जा कर के उस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वहाँ से आप PDF डाउनलोड करिए और सर की जितने भी और PDFs हैं उनका लाभ उठाइए, जो कि सर के द्वारा फ्री में प्रोवाइड्स करवाई गई हैं सारी की सारी PDFs, ठीक है सर। चलते सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गगन सर को बहुत बहुत थैंक्स, जो सर ने हम लोगों के लिए इतनी सारी PDFs को कंपाइल किया और चैनल पर डाला। ये हमारा सौभाग्य है कि सर जैसे लोग आज भी इस पृथ्वी पर हैं, जो हम लोगों के लिए इतनी सारी जानकारी जुटा रहे हैं
सबसे बड़ी बात ये है कि आंसर की से इन्हें निकालना, उसके बाद कंपाइल करना, उसके बाद पब्लिक में शेयर कर लेना, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो गगन सर की टीम को भी ये क्रेडिट जाता है। ठीक है, तो गगन सर के लिए आप लोग अपने वैल्यूबल कमेंट बॉक्स में छोड़कर जा सकते हैं। चलिए सर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।